हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जैसे कि सलोनी कस्ट में। साथियों, आज है संडे और संडे को होता है वीकली टेस्ट। आज वीकली टेस्ट में आपको 19 मई से लेकर के 25 मई तक के जितनी भी करंट अफेयर्स थे उसमें से टॉप 30 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा की तरह हर बार की तरह मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि जबरदस्त रिवीजन होने वाला है। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, जैसा कि उसका एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएंगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप इनके आंसर कर पाओ, जैसे कि हमारा ये मंत्र। तो चलिए जैसा कि शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव मूत्र से जैसे कि हाल ही में कहां पर विश्व का पहला मानव मूत्र से प्रत्यारोपण किया गया। ये किया गया है जैसे कि पहला मानव है मूत्राशय यानी कि ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, सक्सेसफुली हो गया है। कहां पर किया गया है तो ये अमेरिका में किया गया है, यूएसए में किया गया है। आप फटाफट से आप देख सकते हो कि जैसे कैसे दे सकते हो इसमें कि ये यूएसए में किया गया है। पहली बार ह्यूमन ब्लैडर जैसे कि ब्लैडर का सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कि हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है वैसे ही इसका भी होता है। जैसा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऐसे ही ये ब्लैडर का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी के और दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सर्जन ने यहाँ पर एक 41 वर्ष के व्यक्ति का किया है यह ट्रांसप्लांटेशन। अगला है, हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, इसका उद्घाटन किसने किया है, जैसा कि भाई इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए समिट था, लेकिन आयोजित हुआ है ये नई दिल्ली में। और यह ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि जो नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है। अब राइजिंग इन्वेस्टर और नई दिल्ली में आयोजित हुआ है जैसा कि 23 और 24 मई को। इस दौरान पीएम मोदी ने ईस्ट का एक नया फुल फॉर्म भी दिया है, जैसा कि ईस्ट का मतलब एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म, ये इसका फुल फॉर्म है। अब जैसे कि भारत के लिए आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला निशानेबाज ने जीता। जूनियर विश्व कप आईएसएसएफ का जैसा कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट है फेडरेशन का, यह जर्मनी में हो रहा है और इसमें कनक ने जीत लिया है। निशानेबाज कनक ने गोल्ड मेडल जीता। किसने जीता है? गोल्ड मेडल। तो इनमें बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में जर्मनी के सुरहोल में आयोजित हो रहा है, जैसा कि ध्यान रखना है आपको। ये आईएसएसएफ का जूनियर विश्व कप है। अगला क्वेश्चन, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है किसे हाल ही में। तो ध्यान रहे इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, जैसा कि इसमें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है। अभी कब दिया गया है? यह दिया गया है मई 2025 में। तो बताइएगा कि किसे दिया गया था। तो इसकी मैं आपको बता दें कि 59वां जो बताया था हमने आपको पहले अब तक, तो वो आंसर था पहला 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों, ये घोषणा हो चुकी है, जैसा कि 59वां की बात हो रही है। अब इसी घोषणा हो चुकी है, किसको मिलेगा ये मिलेगा विनोद कुमार शुक्ला को। किसको मिलेगा? विनोद कुमार शुक्ला को। अब इनको ये मिलेगा, ये वाला पुरस्कार कौन सा? 59वां। अब आप में से जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसा कि आप बता दें ये सुनने के बाद कि 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ला जो है और 2023 के लिए गुलजार साहब और राम भद्राचार्य, इन दोनों को दिया गया है। मतलब 2024 का जो पुरस्कार है 59वां, ये है विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया जा रहा है। और 58वां की बात करें तो गुलजार जी और राम भद्राचार्य जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 58वां नंबर का 2023 के लिए दोनों को दिया गया है। और ए और बी जैसे दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे। 58वां यह था और 59वां जो पहले बताया था हमने आपको, ये भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि तो राष्ट्रपति के द्वारा 11 लाख रुपए का कैश प्राइज होता है इसमें, और एक सर्टिफिकेट और एक बाघ देवी की प्रतिभा दी जाती है। शुरुआत कब से हुई थी अगर बात करें तो शुरुआत साथियों इसकी हुई थी 1965 से। जैसे कि 1965 से हुई थी। तो इसकी शुरुआत और जी शंकर ग्रुप को पहला मिला था, जैसे पहला वाला। आशा पूर्णा देवी की बात करें तो पहली महिला बनी थी, यह पाने वाली हैं। और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के प्रथम लेखक थे, ये अवार्ड पाने वाले ज्ञानपीठ के पहले थे। जैसा कि अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने वाला ग्रेल मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि ये बताना है आपको, ग्रेल मिशन 2011 में लॉन्च किया गया था, आज नहीं लॉन्च हुआ था। जैसा कि अब 2011 में लॉन्च किया था और अभी इसने अपनी स्टडी पब्लिश की है। जैसा कि मतलब इसने जो भी काम किया है उसका स्टडी अब पब्लिक डोमेन में आया है। इसने क्या बताया है चंद्रमा के बारे में, खास करके यह पता लगाने गया था कि चंद्रमा एक तरफ से देखने में दूसरे तरीके से और दूसरे साइड से देखने में दूसरे तरीके से क्यों दिखता है।
तो यह पता लगाया है। इन्होंने नासा ने भी इसे भेजा था, जैसा कि 2011 में ग्रेल मिशन किया था। तो अब इसने मून के बारे में ये बताया है कि तो कैप कैनाल से डेल्टा G2 रॉकेट से इसने जैसा कि 2011 में लॉन्च किया था। यह बता रहा है कि गुरुत्वीय प्रभाव और चंद्रमा के आंतरिक ताप की वजह से यह दूरवर्ती दूर से देखने में चंद्रमा दूसरा एक तरफ से देखने में चंद्रमा दूसरी तरफ से देखने में अलग अलग दिखता है, नजदीक से देखने में दूसरे तरीके से दिखता है। जैसा कि अब चंद्रमा की आंतरिक संरचना की बात करें तो ज्वालामुखी इतिहास और थर्मल विकास को जो बात करें इसमें समझने में इसमें आसानी होगी, बात कर रही है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा एक धड़कन पहल का अनावरण किया गया, जैसे किस मंत्रालय ने इसका पहल का अनावरण किया है। तो मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया गया है, ये आपको बताना है। अब जैसे कि अनावरण कर दिया है, संस्कृति मंत्रालय ने किया है इसका अनावरण। शब्द एक देश एक धड़कन का अनावरण किया गया है, जैसा कि यह किसके द्वारा किया गया है, संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया है। आप देख सकते हो जैसा कि कल्चर मिनिस्ट्री लॉन्चेस जो एक देश एक धड़कन, ये देश भावना को, देश प्रेम प्रति प्रेम भावना को चखाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, ये है। जैसा कि अगला एफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो जैसा कि ये टीम जीता है, सैफ का मतलब है आप जानते हो जैसा कि साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन का बात करें, अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत लिया है, भारत ने जीत लिया है। भारत की महिलाओं ने बांग्लादेश की, भारत की अंडर-19 जैसे कि टीम ने, ठीक है, इसने महिलाओं का नहीं, जैसे कि अंडर-19 की बात हो रही टीम है, जो भारत की अंडर-19 की टीम ने बांग्लादेश की अंडर-19 टीम को हरा करके ये जीत लिया है। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, जैसा था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुपर बेट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता। क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है, सुपर बेट क्लासिक में बात हो रही है। तो अपना जो पहला ग्रैंड शतरंज है टूर खिताब जीत लिया है आर प्रज्ञानंदा ने। आर प्रज्ञानंदा ऑलरेडी साथियों ये ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर ये बहुत पहले ही बन चुके थे और ये अभी पहला सुपर बेट क्लासिक का भी ये टूर्नामेंट जीत गए हैं। और जैसा कि पहला इनका ये है सुपर बेट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर है। 66 लाख की धनराशि जो है ये पाए हैं इन्होंने। विजेता राशि रोमानिया में बोकारेस्ट में आयोजित किया गया था। जैसा कि अभी वर्तमान समय में टोटल भारत में 86 पुरुष ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं और 24 महिला ग्रैंड मास्टर हो चुकी हैं। नेपाल में किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया 2025 में। अब नेपाल में ग्लेशियर की बात हो गई है, मृत घोषित कर दिया गया है पूरे ग्लेशियर को ही और बाकायदे उनको पूजा अर्चना की गई है, जैसे कि अंतिम संस्कार किया जाता है उसी प्रकार से अंतिम संस्कार किया गया है ग्लेशियर का। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि ये ग्लेशियर जो है लगातार बहुत तेजी से पिघलता जा रहा है और जो अपना मतलब कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी यादें बहुत सारा बटोर कर रखा था ये, अब ये आज खत्म होने के कगार पर है, जैसे कि इसलिए इसे मृत घोषित कर दिया गया है। नाम इसका क्या है, याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर साथियों ये जो है नेपाल में स्थित है और इसको अभी जैसे कि डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये स्मारक वाटपटिका की बात करें वगैरह पहनाई गई है इसमें। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा करता था। यहाँ पर क्रायोस्फीयर रिजर्व भी जैसे कि चला करता था, उसका एक अहम केंद्र हुआ करता था। ये ग्लेशियोलॉजिकल की बात कर प्रशिक्षण भी हुआ करते थे। जैसा अब ये एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे स्मारक पट्टिका वगैरह से सम्मानित करके इसकी विदाई की गई है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा महासागर मिशन समुद्रयान जैसे कि कब तक लॉन्च किया जाएगा, ये कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा। समुद्रयान मैंने जैसे कि इसके प्रति बनाया था जैसे कि आपको कि इसके जरिए मत्स्ययान जैसे कि 6000 भेजा जा रहा है। मत्स्ययान 6000 जो है ये नाम का होगा, इसका नाम है 6000 इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा, 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। भारत का पहला गहरा समुद्री महासागर मिशन होने वाला है समुद्रयान। अब तो ये 2026 के अंत तक भेजा जाएगा। 2026 के बाय द एंड ऑफ जैसे कि 2025, ठीक है। अब ये भेजा जाएगा तो इससे ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा भारत में, अगर भारत अच्छे से रिसर्च भी कर पाएगा। मत्स्य 6000 ये इसका नाम है। अगला, आयोजित इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। इटालियन ओपन ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है, इसको जीत लिया है कार्लोस अल्काराज ने।
कार्लोस अल्कराज जो है इनका पहला इटालियन ओपन था। ये अभी तक इन्होंने इटालियन ओपन की बात करें तो टेनिस टूर्नामेंट नहीं जीता था। जर्निक सिनर को इन्होंने हराया है। 7वां इनका जैसा कि 1000 खिताब था। एटीपी की बात करें तो ये खिताब था 19वां और कुल एटीपी जैसे 19वां था इनका खिताब। तो ऐसे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं 1990 के बाद अल्कराज। इन्होंने एटीपी दूर के अंतर्गत सभी प्रमुख क्ले कोर्ट खिताब जीत लिए हैं। ये भी एक क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, जैसे फ्रेंच ओपन होता है जैसे कोर्ट पर, वैसे ही ये भी होता है क्ले कोर्ट पर। अब तो महिला एकल किसने जीती है ये भी पूछा जा सकता है। वुमेन सिंगल्स खिताब है जैस्मिन पावलिनी ने। जैस्मिन पावलिनी ने जीता हुआ है महिला एकल का खिताब। अगला है इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना का शुभारंभ किया है किस राज्य सरकार ने। तो योजना है यह तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मैंने आपको बताया है कि इंदिरा अगर नाम दिख जाए तो आप ये तो तेलंगाना पर जाना या तो हिमाचल प्रदेश पर जाना। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर दक्षिण भारत लैंग्वेज में बात करें तो संस्कृत, तमिल की तेलुगु में लैंग्वेज दिख जाए जब आपको तो दक्षिण भारत वाले राज्यों में चले जाना है। जैसा कि मतलब इंदिरा के साथ अगर प्लस वो है तो आप तेलंगाना लगा देना। जैसे कि जल विकास योजना है ये लग रहा है कैसे आपको हिंदी है, ठीक है। तो अब इसको आप संस्कृत टाइप का है जैसे कि ये दक्षिण भारतीय भाषाओं में से है, भाषाओं में हुए, इसलिए आप यहाँ पर तेलंगाना लगा देना है। ऑप्शन में आपको तेलंगाना दिख रहा है जैसा कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकारें हैं और कांग्रेस की जो सरकारें होंगी वही इंदिरा गांधी के नाम की योजनाएं लॉन्च करेंगी। कॉमन सी बात है। चलिए तो यहाँ पर जैसा कि माचाराम गांव नागरकुरम जो जिला है यहाँ पर शुरू किया गया है। 5 से 7.5 आवर्स पावर की बात करें यहाँ पर क्षमता वाले होने वाली है। यह निःशुल्क ट्रिपल सिस्टम है जो कि चलेगा किससे, सोलर एनर्जी से शुरू होगा। भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया। ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने शुरू किया है ऑपरेशन ओलिविया। मैंने आपको बताया था कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये ओलिव रिडले जो कछुए हैं इनको संरक्षित कछुए की श्रेणी में रखा गया है। तो बताइए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है इनके संरक्षण के लिए। कहां पर शुरू किया गया है, ओसो में। कहां पर ये ओलिविया ओसा जो ऑपरेशन है ओलिविया, ये सब जो है बात करें पढ़ रहा है, क्योंकि आराम से याद कर सकते हो आपको कि ओलिविया किसने शुरू किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने शुरू किया है। तो 6.98 लाख से अधिक ओलिव रेडले कछुओं को बचाने में ये मदद मिलेगी। अगला है सूडान ने 2023 के गृह युद्ध के बाद किसको वहां का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सूडान एक अफ्रीकी देश है और 2022-23 की बात करें वहां गृह युद्ध चल रहे थे, गृह युद्ध चल रहे थे। उसके बाद से कोई प्रधानमंत्री वहां पर अभी तक नहीं हुआ था। अभी वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कामिल इर्दिज को नियुक्त किया गया है। कामिल इर्दिज को डी ऑप्शन जैसे कि जो लोग बता दे कि ये बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे, क्योंकि ये कामिल इर्दिज को नियुक्त किया गया है वहां की सेना प्रमुख से नियुक्त किए हैं। ये सेना प्रमुख अभी तक वहां पर शासन देख रहे थे, सैन्य शासन चल रहा था। अब इनको नियुक्त किया गया है। अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया था 2022 में। तो कामिल इर्दिज होंगे नए प्रधानमंत्री। अगला निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित खगोल वैज्ञानिक जयंत नलिकर का निधन हो गया है। मशहूर खगोल वैज्ञानिक हैं जयंत नलिकर, इनका निधन हो गया है साथियों। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण तीनों से सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि अब ये तीनों से सम्मानित हो चुके हैं। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे ये, बहुत ही फेमस या एस्ट्रोलॉजी फिजिक्स जैसे की थे। इनका निधन जैसा कि हुआ है 2004 में पद्म विभूषण मिला था, 1965 में पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण 2011 में मिला था। साहित्य अकादमी भी पा चुके थे, 2014 में मराठी भाषा के लिए पाए थे और इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं के संस्थापन में बात करें, संस्थापन में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर का फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ICUA की स्थापना की गई थी। इसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। 2003 तक इस पद पर रहे हैं। अब किस राज्य में मछली महोत्सव का आयोजन किया गया। मछली महोत्सव तो इसे मत्स्य महोत्सव भी कह सकते हो। फिश फेस्टिवल तो ये अभी जैसे कि त्रिपुरा में आयोजित किया हुआ है। कहाँ पर, त्रिपुरा में आयोजित हुआ। देखिए इनोवेटेड एक्वा पार्क भी एक स्थापना रखी गई है। इसके अलावा फेस्टिवल फिश फेस्टिवल भी इनोवेट किया गया है। तो जैसा कि PMMM की बात कर रहे हैं, जैसा कि हो रहा है, ये आयोजित है कि अंतर्गत इन्हें त्रिपुरा के कैलाश शहर में एक्का पार्क में स्थानशिला रखी गई है। 42 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। एक्का पार्क मतलब कि ऐसा पार्क, जली पार्क जैसा कि
जलीय पार्क जहाँ पर मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां जो हैं ये सुरक्षित की जा सके। तो यहाँ पर त्रिपुरा में शुरू किया गया है मछली महोत्सव। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन जैसे शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन साथियों कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ है हाइड्रोजन इन फ्यूचर फ्यूल, जैसा कि फ्यूल इसलिए क्योंकि इसमें कार्बन का एमिशन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए, हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए यह समिट हुआ है। 20 से 22 मई के बीच में ये समिट हुआ है। रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? सार्वभौमिक कार्यात्मक साक्षरता मतलब 100% लिटरेसी वर्किंग में। तो ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है जैसे साथियों मिजोरम में। मिजोरम बन गया है भारत का पहला ऐसा राज्य जहाँ पर 100% पॉपुलेशन जो है वह लिटरेट है, कार्य क्षमता के मामले में कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा पाने में। अच्छा, 2024 में जैसा कि 24 जून को लद्दाख बना था पहला केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा दर्जा पाने वाला लद्दाख पहला केंद्र शासित प्रदेश था और यह बन गया है पहला राज्य। दोनों याद रखना है आपको। अगली मई 2025 में किसको मणिपुर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं कौन? जस्टिस कैंपे सोमाशेखरन। जस्टिस कैंपे जैसे कि सोमाशेखरन की बात करें, ये देखिए चीफ जस्टिस टू मणिपुर हाई कोर्ट नियुक्त किए गए हैं। BR गवई की अध्यक्षता में इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की गई है। BR गवई, जस्टिस BR गवई भारत के न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ध्यान रखना है, ये भारत के 52वें CJI बने हैं। अभी हाल फिलहाल में यह भी मई महीने में ही बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक है, जैसे कि लार्जेस्ट पीक है। इस पर चढ़ने वाली CISF की यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? गीता सामोता। कौन? गीता सामोता। ये CISF की कर्मचारी हैं और भारत में जो पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं उनमें भी ओवरऑल सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिला है, जैसे कि तो उसमें पहली ये पैरामिलिट्री फोर्स की अधिकारी बनी है जो इस पर चढ़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। अगला, निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की याद में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन, उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और ये जो है भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। तो एंटी टेररिज्म डेट मनाया जाता है, जैसा कि ये ज्यादा खास है क्योंकि इस बार हम लोगों ने टेररिज्म को बार एक करारा प्रहार किया है ऑपरेशन सिंदूर चला के। चलिए, तो इनको इस प्रकार ट्रिब्यूट है, जैसे कि एक प्रकार से 1984 से 1989 तक का कार्यकाल इनका रहा था। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे और भारत में अब यह कंप्यूटर के जनक इन्हें कहा जाता है, जैसा कि भारत में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का एक जिला बहराइच, उस जिले से कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य से लेकर के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व को ये कनेक्ट करता हुआ विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की है। विस्टाडोम कोच सेवा एक स्पेशल सफारी ट्रेन चलाई जाएगी जिसके तहत यात्रियों को 107 किलोमीटर लंबा जंगल का सफर कराया जाएगा, सफारी कराया जाएगा बढ़िया तरीके से। कुल 4 घंटे 25 मिनट तक का सफर वाला है ये और लोग इसका मुफ्त उठा पाएंगे, जैसा कि और कैसे कैसे जीव जंतु जानकर मतलब देखेंगे, वहां पर जानवर रहते हैं ये देख पाएंगे लोग। हम लोग कैसे घरों में ही जंगलीपन मतलब जैसे करते हैं, तो खैर ये उत्तर प्रदेश में ये इन दोनों जिलों के रूट है। अगला है किस ग्रह पर शोधकर्ताओं ने एक प्राकृतिक घड़ी जोरोसाइट की संभावना का पता लगाया? किस ग्रह पर पता लगाया है? तो भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने बताया है कि जोरोसाइट नाम का एक तत्व है जो केवल मंगल ग्रह पर पाया जाता है
और इस तत्व की खास बात यह है कि ये एक नेचुरल वॉच का काम कर रही है। नेचुरल क्लॉक का काम कर रही है मतलब नेचुरल क्लॉक कैसे? इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, एक अम्लीय मात्रा में पाया जाता है, एसिडिक रीजन में पाया जाता है जैसा। तो और इसमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिस वजह से ये अपनी जो 25,000 साल पुरानी स्थिति को स्टोर करते करते रखा हुआ है और इसके आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, जिस प्रकार से वातावरण बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, ऐसी ही 25,000 साल पुरानी स्थिति को यह समेट करके बैठा हुआ है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक घड़ी का रूप में काम कर रहा है। नाम इसको दिया गया है जारोसाइट। जारोसाइट यह मंगल ग्रह पर होता है और ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सिरियू लिली महोत्सव शुरू हुआ है? सिरियू लिली फेस्टिवल, सिरियू लिली, कचाई लेमन, नाता संकीर्तन, संघाई महोत्सव, संतरा महोत्सव, ये सब कहाँ मनाया जाता है? ये सब मणिपुर का महोत्सव है। तो मणिपुर आप लगा दोगे जैसा कि आपको बता दें, मणिपुर में सिरियू लिली फूल के खिलने के अवसर पर ये सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ के तांगखुला नागा समुदाय के लोग, तांगुल नागा कम्युनिटी के जैसे की बात करें, ये लोग इसको सेलिब्रेट। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने साइबर अपराध के मामले में तेजी से निपटने के लिए E0 FIR प्रणाली शुरू किया है? तो E0 FIR प्रणाली शुरू की है किसने? अमित शाह जी ने। ये FIR प्रणाली है। सिस्टम मतलब जीरो FIR प्रणाली आप ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हो। नई दिल्ली में भी इसकी टेस्टिंग की गई है। अब यह ऑल ओवर इंडिया रूल आउट किया जाएगा। साइबर क्राइम, AI क्राइम और इन सब से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए या कहें कि देख रेख करने के लिए FIR शिकायत दर्ज कराई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह प्रणाली शुरू की है। इसका उद्घाटन किया है आपके सामने है। जैसा कि आर्टिकल की बात करें, अब जैसे कि नई दिल्ली में लागू है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। बादल में अगर ऑल ओवर इंडिया किया जाएगा, इसका जैसे यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग केंद्र ने मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितने कर दिए? तो 1500 से घटा करके चुनाव आयोग ने मतदाताओं की संख्या एक बूथ जो कि कम कर दी है। कितना? 1200 पर कर दिए हैं। मतलब एक पोलिंग बूथ पर पहले 1500 लोग जाकर के वोट कर सकते थे। कई बार क्या होता था कि गांव अगर छोटा पड़ जाता था तो कम आबादी वाला गांव जो है तो 2 गांव का एक ही पोलिंग बूथ बना दिया जाता था, या फिर कई बार गांव अगर बड़ा है तो एक ही जगह पर 2 पोलिंग बूथ बनाए जाते थे। लेकिन अब संख्या थोड़ा सा घटा दी गई है जिससे थोड़ा भीड़ ज्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखो जैसे कि 1200 कर दिया गया है। मतदाताओं की अधिकतम जनसंख्या जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, इनका नाम आपको जैसे कि याद रखना है। अब अगला है 22 मई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने जैसा कि शौर्य पदक प्रदान किए हैं। शौर्य पदक प्रदान किए हैं, शौर्य चक्र। देखिए ये सब वीरता पुरस्कार की श्रेणियां हैं, शौर्य चक्र वगैरह ये सब है जो आपको बता दें कि ये सब क्या है, जैसे कि वीरता के लिए दिए जाते हैं। जैसे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र, महावीर है, शौर्य है, कीर्ति चक्र। ये सब युद्धकालीन होते हैं। युद्धकालीन में सबसे बड़ा परमवीर चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है और फिर होता है आपका ये वीर चक्र। इसमें सबसे आपको वीर मिलेगा। जैसा कि उसके बाद शांति काल में अगर बात करें तो सबसे बड़ा होता है, तीनों होते हैं। जैसे कि फिर आपको कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है तो शांति काल का जो कि सबसे बड़ा होता है, मतलब कि लास्ट के 2 होते हैं वो दिए गए हैं। अशोक चक्र नहीं दिया गया है। तो टोटल पूछा गया है जैसे कि शौर्य चक्र कितने दिए गए हैं, तो शौर्य चक्र 33 दिए गए हैं और वह 6 कीर्ति चक्र दिए गए हैं। 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र दिए गए हैं, अशोक चक्र नहीं दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया कि तीनों की कैटेगरी आता है शांति काल में वीरता प्रदर्शन के लिए। ध्यान रहे यह सब अपनी सेनाओं को दिया जाता है। यह वीरता पुरस्कार सेनाओं को दिया जाता है। वीरता पुलिस मेडल भी होता है, वह अलग होता है। वह सभी अपने अर्धसैनिक बल हुए या पुलिस के हुए उनको सबको दिया जाता है, यह सेनाओं को दिया जाता है। तो 4 कीर्ति चक्र और 7 शौर्य चक्र जैसे कि दिए गए हैं। अगला, बानो मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह का नाम क्या है जिसने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? क्या नाम है? तो देखिए बानो मुश्ताक इस बार का पा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और यह बन जा रही हैं दूसरी भारतीय। सेकंड, जैसे इंडियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि गीतांजलि श्री के बाद ये दूसरी भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने जा रहा है। इनकी घोषणा हो चुकी है। इनकी रचना हार्ट ऑफ लैम्प जो कि इनकी एक कहानियों का संग्रह है, मतलब की कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो हार्ट ऑफ लैम्प के लिए इनको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार।
ये बानू मुश्ताक, ये भारत की कन्नड़ लेखिका है और ये जो दूसरी भारतीय बनी है गीतांजलि श्री के बाद, जिन्होंने 2022 में जीता था। स्मृति चिन्ह मिलेगा, 500 पाउंड की धनराशि मिलेगी। अच्छा, ये पुस्तक क्योंकि इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखी है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है अंग्रेजी में, इसलिए ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। तो ट्रांसलेट किया गया है, दीपा भारती ने किया है, दीपा भारती ने, और ये भारत की है अनुवादक। और ये बने हैं, देखिए ये बन गई है पहली अनुवादक हैं, जो भाई अनुवादक को तो विजेता माना जाएगा। जैसा कि अगला तो ये पुरस्कार, बुकर पुरस्कार अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग होता है, ये आपको टेबल में जैसे बताया गया था। अब जैसे कि ये दोनों पुरस्कारों में अलग अलग डिफरेंस होता है। अरुंधति राय की बात करें, जो बुकर पुरस्कार के भारतीय विजेता है, इनको मिला था 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई को मिला था 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। एंड अरविंद अडिगा की बात करें तो 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मानित हुए हो चुके हैं ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया? ये भारत के पहले 9000 आर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का अनावरण किया गया है गुजरात में पीएम मोदी के द्वारा। यह बहुत ही हाईटेक, बहुत ही ज्यादा लोड क्षमता रखने वाला, मतलब आप समझ रहे हो कि 9000 आर्स पावर, एक आर्स पावर मतलब बराबर होता है, आप जानते हो 746 वाट होता है। 746 वाट होता है, तो अगर 9000 आर्स पावर वाला इंजन है तो कितना पावरफुल इंजन हो सकता है। और अपने पास ही एक जैसे कि रिकॉर्ड बना है कि दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेन इंजन जो है वो ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड लेकर के बैठे हैं। अब एक और यहाँ पर है 9000 आर्स पावर का रिकॉर्ड बना हुआ है, इस पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनेगा। तो 26 मई 2025 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन करने का फैसला लिया है और इसके तहत यह एक पूरी परियोजना है। बेसिकली इसमें 1200 इंजन अगले 10 वर्षों में बनाए जाएंगे। ऐसे 1200 इंजन, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना है। इस पर अच्छा खासा भी पैसा भी खर्च किया जा रहा है, ठीक है। लगभग देखिए इसमें कितना खर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। चलिए, तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन इस हफ्ते के, जिनका आपने रिवीजन किया है। डे एंड थीम, जैसे कि अब आपकी बात करें, ये जो क्वेश्चन है आपको हमने बताए हैं टोटल 30 क्वेश्चन। पूरे कितने हो गए हैं? क्वेश्चन भी 30 क्वेश्चन है, आप जो यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। जैसा कि बाकी अगर हम आपको बताएं तो पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप जानते हो टेलीग्राम पर मिलता ही है। और ऐप जैसा कि हम बात करें, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया।